नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां के रहने वाले दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, जहां हुकूमत हर चीज पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है, जहां एक मामूली सी गलती भी आपको मौत के दरवाजे पर ले जा सकती है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या नॉर्थ कोरिया के लोग हमेशा से गुलामों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं या कभी वो भी आजाद हुआ करते थे? आज की वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया की मुकम्मल तारीख और यहाँ के सख्त कवानीन पर बात करेंगे। 100 साल पहले जब नॉर्थ और साउथ कोरिया एक ही मुल्क थे, इस वक्त उसे सिर्फ कोरिया कहा जाता था। लेकिन फिर ऐसा वाकया पेश आया जिसने इसे हमेशा के लिए दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो वाकया ये था कि 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया और अगले 35 साल तक कोरिया पर जापान की हुकूमत रही। और इन 35 सालों में कोरिया के लोगों पर तरह तरह के जुल्म हुए। कोरियन अवाम को जापानी जुबान सीखने पर मजबूर किया गया, इनके कल्चर पर पाबंदियां लगा दी गई। हजारों कोरियन लोगों को जबरदस्ती जापानी फौज में भर्ती कर लिया गया। जापानी फौज कोरियन औरतों के साथ जबरदस्ती करते थे। हजारों लोगों को गुलाम बनाकर मुश्किल कामों पर मजबूर किया जाता था। इन 35 सालों में कोरियन अवाम ने कई बार बगावतें की, लेकिन जापानी फौज ने हर बार इन्हें सख्ती से कुचल दिया। फिर 1930 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कोरियन अवाम के लिए हालात मजीद खराब हो गए। फिर 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 में जापान को शिकस्त हुई तो यूं जापान की शिकस्त के बाद कोरिया आजाद हो गया। लेकिन यहाँ एक और बड़ा मसला पैदा हो गया। वो मसला ये था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया में दो बड़ी ताकतें उभरी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, यानी आज का रशिया। अमेरिका जो दुनिया में जमहूरियत को लाना चाहता था और सोवियत यूनियन दुनिया में कम्युनिज्म को फैलाना चाहता था। इन दोनों ताकतों ने कोरिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के कंट्रोल में चला गया, जबकि साउथ कोरिया अमेरिका के साथ मिल गया। फिर 1948 में नॉर्थ कोरिया पर कम्युनिस्ट हुकूमत कायम कर दी गई और किम इल सोंग को लीडर बना दिया गया। किम इल सोंग एक सख्त गिर हुक्मरान था और पूरे कोरिया को एक कम्युनिस्ट मुल्क बनाना चाहता था, लेकिन साउथ कोरिया इसके खिलाफ था। इस वजह से इसने 1950 में साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और यूं कोरियन जंग शुरू हो गई। ये जंग 3 साल तक जारी रही, जिसमें अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन भी शामिल हो गए। लाखों लोग मारे गए, दोनों मुल्कों को शदीद नुकसान पहुंचा। फिर आखिरकार 1953 में एक मुआहिदा हुआ जिसके तहत कोरिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और यूं बेचारे नॉर्थ कोरिया के लोगों का बुरा वक्त शुरू हो गया। किम इल सोंग की हुकूमत एक डिक्टेटरशिप में बदल गई। हर शहरी पर सख्त कंट्रोल कर दिया गया। किसी को हुकूमत के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं थी। जो भी मुखालफत करता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। 1994 में किम इल सोंग की मौत के बाद इसका बेटा किम जोंग इल हुक्मरान बन गया। किम जोंग इल भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चला और 2000 के बाद नॉर्थ कोरिया मजीद खतरनाक हो गया। फिर 2011 में किम जोंग इल के मौत के बाद इसका बेटा किम जोंग उन हुक्मरान बन गया। नॉर्थ कोरिया का हुक्मरान किम जोंग उन भी अपने बाप और दादा की तरह एक सख्त डिक्टेटर है और नॉर्थ कोरिया में दुनिया के सख्त तरीन कवानीन नाफिज कर रखे हैं। यहाँ तक कि हुकूमत ने मर्दों और औरतों के लिए मखसूस हेयर स्टाइल तय कर रखे हैं। बाहर की दुनिया का कोई मवाद देखना जुर्म है। गैर मुल्की फिल्में या गाने सुनना सजाए मौत का सबब बन सकता है और हुकूमत के खिलाफ बात करना भी मौत का सबब बन सकता है। अगर कोई हुकूमती लीडर के खिलाफ कुछ कह दे तो पूरे खानदान को सजा दी जाती है। मुल्क छोड़ने पर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया के लोग किसी और मुल्क में जा नहीं सकते और कैदियों के लिए खुसूसी लेबर कैंप्स बनाए गए हैं। यहाँ सियासी कैदियों को रखा जाता है, इन पर सख्त तशद्दुद किया जाता है। कैदियों को दिन रात मुशक्कत करनी पड़ती है। इन्हें खाने के लिए सिर्फ इतना दिया जाता है कि वो जिंदा रह सके। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक इन कैंप्स में हजारों लोग कैद हैं और इनमें से कई भूख और तशद्दुद से मर जाते हैं। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एटमी हथियार बना रहा है। कई बार नॉर्थ कोरिया ने दुनिया को धमकी दी है, अगर किसी ने इस पर हमला किया तो वो एटमी जंग छेड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका और दूसरे ममालिक ने इस पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। क्या नॉर्थ कोरिया कभी बदलेगा? कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे जैसे अवाम में शऊर बढ़ेगा वो हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल वहाँ की हुकूमत इतनी ताकतवर है कि कोई भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। ज्यादातर लोग ब्लैक मार्केट पर जिंदगी गुजार रहे हैं। खुफिया तौर पर लोग नॉर्थ कोरिया के ड्रामे, गैर मुल्की खुराक, मोबाइल फोन खरीदते हैं। लेकिन अगर किसी को पकड़ लिया जाए तो सख्त सजा दी जाती है। तो अब आखिर में आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ कोरिया कभी आजाद